तो ऋषिगणों ने कहा कि इस संसार में अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं पर है तो वो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पास। आहा, एक तो भोलेनाथ माता के आधे अंग पर विराजमान रहते हैं और दूसरी बात भोलेनाथ ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही व्यतीत करते हैं। तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे भगवान के पास भी बहुत प्रेम है। लेकिन वहां पर उपस्थित सभी लोगों को ऋषिगणों की बात अच्छी लगी। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अगर मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो? देखिए, आप लोग सोचेंगे कि पति पत्नी के बीच झगड़ा तो होता रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। लेकिन आपस में झगड़ा होना अलग बात है, और अगर कोई तीसरा आकर के आपके बीच झगड़ा करवा दे तो समझना कि प्रेम में कहीं ना कहीं कमी है। तो नारद जी बोले अगर मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो ऋषिगणों ने कहा तब की तब देखी जाएगी। अब नारद जी रोज कैलाश पर्वत पर जाएं, लेकिन भोलेनाथ और माता पार्वती हमेशा साथ में बैठे रहते, तो नारद जी वापस आ जाते। अब एक दिन सौभाग्य से क्या हुआ मेरी माताओं कि भोलेनाथ कहीं गए हुए थे। अब नारद जी मौका देख करके जाते हैं, माता पार्वती को प्रणाम करते हैं। माता पार्वती कहती है कहो नारद कैसे आना हुआ। तो नारद जी ढोंग कर रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं कि अरे वो थोड़ा भोले बाबा से कुछ जरूरी काम था, भोले बाबा दिख नहीं रहे हैं। तो माता कहती है कि भोले बाबा अभी कहीं जरूरी काम से गए हैं, कोई बहुत जरूरी बात अगर है तो आप मुझसे कहिए, मैं उनसे कह दूंगी। तो नारद जी कहते हैं कि नहीं माता, ऐसे नहीं बता सकते, बात थोड़ा व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, बोले सबको नहीं बता सकते, बात थोड़ा व्यक्तिगत है। तो माता पार्वती ने कहा कि देखो नारद जी, भोले बाबा के और मेरे बीच में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रहता, वो सारी बातें मुझसे बताते हैं। तो नारद जी बोले मैं नहीं मानता। बोले पुरुष कुछ ना कुछ स्त्री से छुपाता जरूर है, चाहे वो साधारण पुरुष हो चाहे स्वयं भगवान। बोले पुरुष स्त्री से कुछ ना कुछ छुपाता जरूर है। तो माता ने कहा नहीं नहीं नारद जी, भोले बाबा तो मुझे सब कुछ बताते हैं। तो नारद जी ने कहा अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आपने अमर कथा सुनी है? तो माता कहती अमर कथा, ये कौन सी कथा है? तो नारद जी ने कहा कि बहुत गोपनीय कथा है माता, भोले बाबा जिसको सबसे अधिक प्रेम करते हैं ना, सिर्फ उसी को ये कथा सुनाते हैं। तो माता चक्कर में पड़ जाती है कि अच्छा, इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते। अब नारद जी ने कहा वो मैं क्या जानूं माता, अच्छा मैं चलता हूं, भोले बाबा से मत कहना कि मैं यहां आया था। अब नारद जी ने तो अपना काम कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद भोले बाबा आते हैं, लेकिन माता कोई स्वागत नहीं कर रही है, सत्कार नहीं कर रही है। वरना रोज तो कहाँ गए थे, किससे मिले, क्या बात हुई, प्रश्नों की झड़ी लगा देती थी माता। लेकिन आज माता कोई बात नहीं कर रही है। तो फिर भोले बाबा ने ही प्रश्न कर दिया कि अरे देवी, गणेश और कार्तिक दिख नहीं रहे हैं, कहाँ गए हैं? तो माता कहती है कि गए होंगे कहीं, मुझे क्या पता, दिन भर क्या अपने पास बिठा कर रखूं। अब देखिए, पुरुष लोग सब जानते हैं कि स्त्रियां कभी बताती नहीं है कि वो नाराज है, तो फिर कैसे पता चले? ऐसे जब सामने से आपके बात के उल्टे जवाब मिलने लग जाएं तो समझ जाना कि आपसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, अब आप ही संभालिए। अब थोड़ी देर के बाद भोले बाबा कहते हैं कि अच्छा देवी, आपकी तबीयत तो ठीक है? माता कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है। तो भोले बाबा कहती हैं कि अच्छा, अगर ठीक है तो सुबह से आज भांग नहीं मिली, जरा भांग मिल जाती तो। अब ये हुआ आग में घी डालना। नारद जी ने तो आग लगा दी, तो भोले बाबा उसमें घी डाल रहे हैं। अब माता को गुस्सा आता है कि रोज रोज भांग घोट करके दो, छोटे बेटे को लड्डू बना करके दो, बड़े बेटे को खीर बना करके दो, क्या इसीलिए ब्याह कर लाए थे क्या मुझे यहाँ? माता बड़ा क्रोध करती है। तो बाद में भोले बाबा कहते हैं कि देवी, ऐसी क्या बात हो गई आज, आप बड़ा क्रोध कर रहे हैं? तो माता कहती है पहले आप ये बताओ कि आप मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? बोले देवी बहुत प्रेम करते हैं, हम तो सबसे अधिक प्रेम ही आपसे करते हैं। तो फिर माता कहती है कि अगर प्रेम करते हो तो फिर ये अमर कथा क्या है? अब भोले बाबा सोच में पड़ गए कि ये किसने बता दिया। भोले बाबा अपने नेत्र बंद करते हैं, सारा दृश्य भोले बाबा के सामने आ जाता है।
भोले बाबा कहते हैं कि ये ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कुछ ना कुछ काम करके चले जाते हैं। अब भोले बाबा कहते हैं देवी अगर नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। तो माता कहती है कि अब तो सुनानी पड़ेगी, लेकिन अब तक क्यों नहीं सुनाई? तो भोले बाबा पता है क्या कहते हैं? भोले बाबा कहते हैं कि देवी मैं आपको ये कथा सुना देता, मैंने आपको बहुत कथाएं सुनाई हैं, लेकिन बोले आप स्त्रियों में एक बहुत बुरी आदत होती है, और वो क्या है कि आप किसी बात को ज्यादा देर तक छुपा कर नहीं रख सकती। बोले जहां 4-5 महिलाएं इकट्ठी हुई नहीं कि सारी बातें गोविंदाय नमो नमः। बोले देवी मैं आपको ये कथा सुना देता, लेकिन इसका नाम ही क्या है? अमर कथा। बोले इसको हर कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा। तो माता कहती है कि ठीक है बाबा, मैं आपसे वादा करती हूं मैं किसी से ये कथा नहीं कहूंगी। तो अब भोले बाबा कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंची चोटी पर बैठा जाता है, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। अब भोले बाबा कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, और कथा सुनाने से पहले भोले बाबा एक ताली बजाते हैं। तो जितने भी जीव जंतु कैलाश पर्वत पर थे वो सब कैलाश पर्वत को छोड़ करके जाने लगे। देखिए ताली का यही महत्व है, ताली हमें भगवान से जोड़ती है। और भगवान की कथा सुनने के बीच जो भी जीव जंतु हमको परेशान करते हैं ना अगल बगल के, उनको हमसे दूर करती है। क्योंकि अगर आप ताली बजाने में मस्त रहोगे तो कोई आपसे बातचीत नहीं करने वाला, क्योंकि आप तो भगवान की कथा में मस्त हो। तो भगवान पहली ताली बजाते हैं तो सारे जीव जंतु कैलाश पर्वत को छोड़ करके चले जाते हैं। अब भोलेनाथ दूसरी ताली बजाते हैं तो भोलेनाथ का त्रिशूल कैलाश पर्वत की 3 परिक्रमा करके आता है कि कहीं कोई छुप कर तो नहीं बैठा है। भोले बाबा तीसरी ताली बजाते हैं, भक्तिमय वातावरण हो जाता है, सुगंधित हवाएं चलने लगती है। अब भोले बाबा माता से कहते हैं कि देवी इस कथा में निंद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है, तो अगर जरा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो आपको नींद आ जाएगी। तो फिर आप सावधानी के लिए एक काम करना कि कथा के बीच बीच में स्वामी कहते रहना, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आप कथा सुन रही हो। माता कहती है कि ठीक है ऐसा ही करूंगी। अब भोले बाबा कथा कहना प्रारंभ करते हैं। तो जिस पेड़ के नीचे भोले बाबा और माता पार्वती बैठे थे उस पेड़ पर एक तोते का अंडा पड़ा हुआ था, और वो अंडा भी उसी समय फूटता है और उससे एक सूक बालक तोते का बच्चा निकलता है। अब वो तोते का बच्चा भी कथा सुनना प्रारंभ करता है। अब भोले बाबा कथा कहते कहते कथा में इतने लीन हो गए कि भोले बाबा ने अपने दोनों आंखें बंद कर ली, अपने नेत्र भोले बाबा ने बंद कर दिए और कथा कह रहे हैं। अब वो तोते का बच्चा भी कथा सुन रहा है। अब माता ने थोड़ी देर तक तो कथा सुनी और थोड़ी देर के बाद निंद्रा रानी की गोद में सो गई। अब जो तोते का बच्चा है वो बीच बीच में कह रहा है स्वामी स्वामी, क्योंकि तोते का स्वभाव होता है ना, जिस बात को वो अधिक बार सुन ले वो उसी को बोलना प्रारंभ कर देता है। अब जब कथा समाप्त होती है भोले बाबा उठते हैं, माता से कहते हैं कि देवी क्या सुना आपने? लेकिन देवी तो निंद्रा रानी की गोद में सो रखी है। भोले बाबा माता को जगाते हैं, देवी उठो कथा समापन हो गई। माता कहती है बाबा क्षमा करो, अब की बार मैं बहुत ध्यान लगाकर कथा सुनूंगी, अब की बार नहीं सोऊंगी, फिर से कथा सुनाइए। भोले बाबा कहती है कि कथा तो मैं सुना दूंगा, लेकिन अगर तुम सो रही थी तो इतनी देर से स्वामी कौन कर रहा था? अब भोले बाबा इधर उधर अपनी दृष्टि घुमाते हैं। ऊपर पेड़ पर जैसे ही नजर जाती है वो तोते का बच्चा बैठा हुआ है। अब वो तोते का बच्चा आगे आगे और भोलेनाथ हाथ में त्रिशूल लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं कि मैं इसको आज छोड़ूंगा नहीं, इसने चोरी से मेरी कथा सुनी। अब 3 लोग 14 भुवन घूम लेते हैं, लेकिन कोई उस तोते के बच्चे को बचाने को तैयार नहीं है। अब महादेव जी से कौन दुश्मनी लेगा? अब कहते हैं ना कि अगर दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाना चाहिए,
है ना। अगर दैत्यों से संकट आए, राक्षसों से संकट आए तो देवताओं की शरण में जाना चाहिए, लेकिन अगर देवताओं से ही संकट आए तो फिर कहां जाना चाहिए? ब्राह्मण देवताओं की शरण में। और उस तोते के बच्चे ने भी वही किया। वो तोते का बच्चा घूमते घूमते इस मृत्यु लोक पर आता है और वेदव्यास जी के घर में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर वेदव्यास जी की जो धर्म पत्नी है आरुणी, वो उबासी ले रही थी, मुंह खोल करके उबासी ले रही थी। तो वो तोते का बच्चा उनके मुख में प्रवेश कर जाता है और मुख के रास्ते माता आरुणी के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। अब भोले बाबा आते हैं यहाँ पर, हाथ में त्रिशूल लेकर, आंखें लाल। वेदव्यास जी कहते हैं, वेदव्यास जी देखते हैं भोले बाबा को, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, कहते हैं महादेव जी पहली बार तो आपने दर्शन दिए, वो भी इस रूप में। महादेव जी कहते हैं कि अरे एक चोर मेरे यहाँ चोरी करके यहाँ आया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वेदव्यास जी कहते हैं कि चोर आपके यहाँ? बोले आपके पास चुराने को ही क्या है? भोले बाबा गुस्से में कहते हैं क्या? वेदव्यास जी ने कहा कि महाराज आप, मेरा कहने का मतलब है कि आप इतनी धन दौलत अपने पास रखते कहाँ हो, और अगर आपका बागंबर और भांग धतूरा किसी ने चुरा लिया तो उसके लिए आप इतना क्रोध कर रहे हो? तो भोले बाबा कहते हैं कि नहीं नहीं, उसने मेरी अमर कथा को चोरी से सुना है और अब मैं उसको मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेदव्यास जी कहते हैं वाह भोलेनाथ, बिल्कुल ठीक नाम रखा आपका किसी ने, भोले भंडारी। बोले अगर उसने आपकी अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया, आप उसको मार ही नहीं सकते। और माना कि आप कालों के काल महाकाल हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपने उसको मार भी दिया तो आपकी अमर कथा तो झूठी हो गई। इसलिए कहते हैं माताओं कि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में हमारी जो है सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल चली जाती है, स्वयं भगवान की चली गई यहाँ पर, और हम तो साधारण मनुष्य हैं। तो भोले बाबा कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर मैं उसको मार नहीं सकता तो मैं उसको अपना बंदी बना करके रखूंगा। वेदव्यास जी कहते हैं अहो भाग्य उसके, यहाँ ऋषि मुनि कई वर्षों तक आपकी तपस्या करते हैं, तब जाकर के आपकी एक झलक प्राप्त होती है। और उसने तो पता नहीं कौन से जन्म के पुण्य उसके उदित हुए हैं कि जन्म लेते ही आपकी शरण में रहेगा, आपकी छत्र छाया में रहेगा। तो महादेव जी कहते हैं कि मैं 1 वर्ष की समाधि लेकर के यहाँ पर बैठता हूँ, और ठीक 1 वर्ष बाद जब उस बच्चे का जन्म होगा तो मैं उसको यहाँ से लेकर के जाऊंगा और अपना बंदी बना लूंगा। और ये बातें गर्भ के अंदर वो तोते का बच्चा भी सुन रहा है। वो अंदर कह रहा है कि अच्छा समाधि ली भी तो सिर्फ 1 वर्ष की, बोले 12 वर्ष की समाधि तो मैं गर्भ के अंदर लेता हूं। तो वेदव्यास जी, अब महादेव जी 1 वर्ष के बाद उठते हैं, बोले लाइए बालक दीजिए। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि महाराज बाहर आना तो दूर, उसका तो अभी तक आकार ही नहीं बढ़ा। बोले मेरी धर्मपत्नी को बड़ी तकलीफ हो रही है बाबा, आप उसको क्षमा कर दीजिए। अब दया करके भोले बाबा उसको माफ कर देते हैं, लेकिन वो बालक 12 साल तक, 11 साल 11 महीने तक वो माँ के गर्भ के अंदर ही रहता है। अब यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर आते हैं और उस तोते के बच्चे को समझा रहे हैं माँ के गर्भ के अंदर। भगवान कहते हैं कि हे बालक बाहर आओ तो सही, ये दुनिया कितनी सुंदर है। तो वो तोते का बच्चा कह रहा है कि इसीलिए तो नहीं आना भगवान, ये दुनिया इतनी सुंदर है कि यहाँ आकर के लोग आपको ही भूल जाते हैं, आपको मानने से भी इनकार कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि लेकिन आप अंदर नहीं रह सकते। तो वो तोते का बच्चा कहता है कि ठीक है मैं बाहर तभी आऊंगा, आप पहले अपनी मोह माया को रोक दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि मोह माया को मैं कैसे रोक दूं? अगर मोह माया को रोक दूंगा तो सारे तो बाबा बैरागी बन जाएंगे। तोते का बच्चा कहता है कि फिर ठीक है, मैं अंदर ही बढ़िया हूं, मैं बाहर आने वाला नहीं हूं। तो भगवान उसको आशीर्वचन देते हैं कि जाओ बालक, आपको मेरी माया प्रभावित नहीं करेगी। और ऐसा दिव्य आशीर्वचन पा करके ठीक 12 वर्ष के बाद साक्षात श्री सुखदेव जी मुनि महाराज का प्राकट्य होता है। बोलो सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन विहारी लाल जय। आइए भक्तिमयी मेरी माताओं और बहनों, हरि कथा प्रेमियों, अब हम भागवत जी के महात्म्य